Hello students, this is the video of class 8 science, and as you know we are studying the chapter 2, that is microorganism friend and foe, and today the topic is friendly microorganisms. So there are so many microorganisms which are very beneficial to us and they help in various ways. So like you can see here that microorganism help us to make curd and bread. They help us to make alcoholic beverages. They help in our medicinal industry to make antibiotic and vaccines. They help in agriculture also to increase the soil fertility, and in the environment they clean the environment. That's how many microorganisms are helpful to us. ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बिना नहीं कर सकते हैं. सो फ्यू ऑफ दैट beneficiaries we will talk about in this video. Like the first one is making of curd and bread. So as you know, आपने सुना होगा कि जो दही बनती है, मतलब कि कर्ड, वो मिल्क से बनाई जाती है, और मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस. दिस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट द मिल्क इनटू द कर्ड. मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है ये बैक्टीरिया, एंड अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो मिल्क जो है वो कर्ड में, दही में कन्वर्ट नहीं होगा. सो दैट्स हाउ इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू अस. एंड व्हाट डज़ इट डू इन द मिल्क? आपको पता है मिल्क में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन के कोगुलेशन से कर्ड बनता है, ठीक है. तो और मिल्क के कोगुलेशन के लिए एसिडिक मीडियम होना ज़रूरी है, एसिडिक मीडियम. एंड ये बैक्टीरिया क्या करता है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, एंड इस लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से एसिडिक मीडियम हो जाता है, और मिल्क में जो प्रोटीन होती है, द प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन द मिल्क, इट कोगुलेट्स होने लगती है, एंड कोगुलेशन से जो है वो मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. So that's how the bacteria help to convert the milk to the curd. And बैक्टीरिया और ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. फर्मेंटेशन में हम जो है वो यूज़ करते हैं डोसा और इडली के बैटर में को फर्मेंट करने के लिए, ताकि जो भी हमारा जो डिशेज़ हम बनाएंगे वो उसको फ्लफ़ी बनाने के लिए जो है वो हम फर्मेंटेशन का यूज़ करते हैं. ईस्ट को बैटर में डाल देते हैं, जिससे ईस्ट जो है वो CO2 गैस प्रोड्यूस करता है उस पर, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. एंड CO2 गैस जब हम उसको बेक या कुक करते हैं तो CO2 गैस जब रिलीज़ होती है तो उससे हमारा जो डिश होता है, जो हम बना रहे होते हैं, वो फ्लफ़ी हो जाता है और उसमें टेस्ट एंड टेक्स्चर आता है. सो दैट्स हाउ इट हेल्प्स. नाउ विल टॉक अबाउट द कमर्शियल यूज़. कमर्शियल यूज़ मीन्स इन आवर बिज़नेस, हम मनी के लिए, बिज़नेस के लिए जो हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म में, उसमें आप देख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म का यूज़ हम अल्कोहल एंड अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के लिए यूज़ करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर यूज्ड for the large scale production of alcohol and acetic acid vinegar. Yeast is used to produce alcoholic drink and industrial spirit. आपको पता है ईस्ट जो है वो क्या है? फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक और इंडस्ट्रियल स्पिरिट बनाने के लिए. और इट ब्रेक्स डाउन, ये क्या करता है? इट ब्रेक्स डाउन द शुगर present in fruit juices and grains like barley, wheat, rice and convert it into alcohol. ये ईस्ट क्या करता है? शुगर को जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. एंड जब शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. ओके, सो बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन अल्कोहल, एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर जिसको हम सिरका बोलते हैं, एंड स्पिरिट जो है वो बनाया जाता है बाय द यूज़ ऑफ बैक्टीरिया एंड एज वेल एज द ईस्ट. सो दैट्स हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एसिटोबैक्टर. दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट द अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड. ठीक है, एसिटिक एसिड क्या है? विनेगर, सिरका जिसको हम बोलते हैं. तो एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया क्या करता है कि अल्कोहल को विनेगर में कन्वर्ट कर देता है. तो दैट्स हाउ इट इज़ वेरी यूजफुल. नाउ विल टॉक अबाउट द मेडिसिनल यूज़. मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होता है मेडिकल लाइन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि मेकिंग एंटीबायोटिक्स. ओके, so what is antibiotics? Antibiotics are the medicines
द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स वो दवाएं होती हैं जो बीमारियां फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को के ग्रोथ को स्टॉप या किल कर देती हैं, मीन्स ख़त्म कर देती हैं। एंड सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स विच आर मेड from fungine bacteria are streptomycin, tetracycline, erythromycin. These are the name of some एंटीबायोटिक्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। और ये एंटीबायोटिक्स जो है वो फंगस और बैक्टीरिया के थ्रू बनाए जाते हैं। और इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ हम बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। But antibiotics cannot be used to cure common cold, flu and viral fever because these are caused by viruses and antibiotics are not effective against disease caused by viruses. ठीक है, keep one thing in your mind that antibiotics cannot be used against viruses. वायरसेस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स नहीं इस्तेमाल की जा सकती क्योंकि ये उसके खिलाफ इफेक्टिव नहीं होती हैं। सो द डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय द वायरसेस वी कैन नॉट यूज़ द एंटीबायोटिक्स इन दैट केस, लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, वायरल फीवर। और आजकल जो कोविड-19 जो ये बीमारी जो है, जो कोरोना वायरस से फैली हुई है, वो भी एक वायरल डिजीज़ है, तो उसमें भी हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नाउ सम प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स यूज़ करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि इट शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। विदाउट एक्सपर्ट के एडवाइस के बिना जो है वो हमें एंटीबायोटिक खुद से नहीं यूज़ करनी चाहिए। इट कैन बी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। अ पर्सन मस्ट फिनिश द फुल कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। अगर डॉक्टर ने कुछ आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो फुल कोर्स, उसका कोर्स, एंटीबायोटिक का जो कोर्स होता है उसको फुल कंप्लीट करना चाहिए, उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट कॉज एनी बेनिफिट टू you. If a person takes antibiotics in wrong dosage, it may make the antibiotics less effective and the person might need it in future. अगर एंटीबायोटिक्स को हम गलत तरीके से यूज़ करेंगे और उसके डोज को रॉन्गली यूज़ करेंगे तो अगर फर्दर कभी हमें एंटीबायोटिक्स खाने की ज़रूरत पड़ी तो उस समय वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। इसलिए डोजेज मस्ट बी इन अ करेक्ट वे एंड इट शुड बी प्रिस्क्राइब बाय द एक्सपर्ट। एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर बिना ज़रूरत के हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो उससे हमारे बॉडी में बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। वो बैक्टीरिया उस अननेसेसरी एंटीबायोटिक लेने से मर जाते हैं, इसलिए हमें अननेसेसरीली बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक्स नहीं खाने चाहिए। एंटीबायोटिक्स कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट मेनी डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। They are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection and animals. एंटीबायोटिक्स हम प्लांट्स और एनिमल्स में होने वाली बीमारियों को भी रोकने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अपने लाइव स्टॉक एनिमल्स को एंड पोल्ट्री के एनिमल्स को भी दे सकते हैं उनमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। नाउ मेकिंग वैक्सीन्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वैक्सीन्स बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। एंड वैक्सीन्स जो होती हैं ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए हेल्पफुल होती हैं। एंटीबॉडी क्या होता है, जो हमें किसी भी हार्मफुल फॉरेन बॉडी से बचाता है। तो जो हम क्या करते हैं वैक्सीनेशन में, हम क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वीक या फिर किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में। उससे क्या होता है कि ये जो वीक और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी बॉडी में जाते हैं और उनको हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो रिकॉग्नाइज़ करके एंटीबॉडीज़ बना लेता है। और जब कभी कोई एक्टिव एंड अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जाता है तो उस एंटीबॉडी के थ्रू वो अटैक कर दिया जाता है और ख़त्म कर दिया जाता है। सो वैक्सीन्स आर नथिंग बट द वीक एंड किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वी टेक बाय द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो वैक्सीनेशन के थ्रू हमने इसको कम किया और ख़त्म किया, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का आता है वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन से इसको बिल्कुल पूरी तरीके से रोका जा सकता है। और आपने सुना होगा द पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है वो पोलियो डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए चलाया गया था इंडिया में, और इसके थ्रू हमने क्या कर लिया, वी इरेडिकेट द अकरेंस ऑफ पोलियो इन द कंट्री। पल्स पोलियो प्रोग्राम में हम पोलियो ड्रॉप्स पिलाते थे, ओरल वैक्सीन देते थे, और उस वैक्सीन के थ्रू हमने इंडिया से पोलियो नाम की जो बीमारी है उसको इरेडिकेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। सो वैक्सीनेशन आर वेरी हेल्पफुल टू इरेडिकेट द डिजीज़। नाउ विल टॉक अबाउट द मेकिंग फूड सप्लीमेंट्स। जब हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, और ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक
बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर यूज्ड इन मेकिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स। अगर कभी हमारी बॉडी में विटामिन बी की कमी हो जाती है तो हम टैबलेट्स लेते हैं, और वो टैबलेट्स जो है वो बैक्टीरिया और यीस्ट के थ्रू बनाई जाती है। इंसुलिन ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया हेल्प डायबिटिक पेशेंट हुज बॉडी प्रोड्यूसेस लिटिल और नो इंसुलिन। इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, जो जिसकी कमी की वजह से या जिसकी एब्सेंस की वजह से डायबिटीज़ नाम की बीमारी हो जाती है। तो ये जो इंसुलिन जो है वो भी हम बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं और डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं टू क्योर द डायबिटीज़, टू कंट्रोल द डायबिटीज़। नाउ आई टॉक अबाउट द एग्रीकल्चरल यूज़। खेती में एग्रीकल्चर में क्या इस्तेमाल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या हेल्प है। सो देयर आर सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी लाइक साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम कहते हैं, bacteria rhizobium which live in the root nodule of leguminous plants help in fixing nitrogen from atmosphere to enrich the soil with nitrogen compound and increase the soil fertility। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है N2 उसको वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं दीज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, एंड इस फिर उस नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज़ करते हैं। सो बाई कन्वर्ट फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म enrich the soil by the nitrogen and increase the सॉइल फर्टिलिटी, एंड इसीलिए इनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को अवेलेबल करवाते हैं। नाउ एनवायरमेंटल यूज़। एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत बेनिफिशियल है, जैसे कि क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये क्या करते हैं, ये हार्मफुल एंड स्मेली डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करके हार्मलेस मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड उस हार्मलेस मटेरियल को प्लांट्स एंड एनिमल फर्दर एज अ न्यूट्रिएंट यूज़ कर लेते हैं। सो दे क्लीन द एनवायरनमेंट। बैक्टीरिया एंड फंगस ये डीकम्पोजर होते हैं, नेचुरल डीकम्पोजर। ये क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर को डीकम्पोज करके हार्मलेस मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड दैट्स हाउ दे क्लीन द एनवायरनमेंट। ना प्लांट वेस्ट को भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं मैन्योर में बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, यानी कि माइक्रोब्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट को मैन्योर में, खाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसको हम अपने एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट and for us, and this is all for this video, and in the next video we'll talk about the harmful microorganism, and we'll talk how the microorganism are dangerous for us and harmful for us. Until then, thank you everyone, have a nice day.